हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल शामिद बिदानी ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे एक सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आप अपने किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं। डेली स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी है। और जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि प्राइस में डेल्टा और थीटा का बहुत इफेक्ट होता है। तो आपका जो प्राइस है जो प्रीमियम है वो बहुत मेल्ट होते हैं और कई लोगों को लॉस होता है। आपने सुना होगा सेबी की रिपोर्ट के वजह से भी कि 99% लोग लॉस करते हैं, मैक्सिमम लॉसेस होते हैं और जो कमाने वाले हैं वो मोटा गेम खेलते हैं। तो आज एक स्ट्रेटेजी है सिंपल सी, आप डेली अपने टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं उसको। और उसमें प्रैक्टिस कीजिए पहले। ये कोई वो नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद बैक टेस्ट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है। आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको बाय और सेल कर सकते हैं इंट्राडे में, और ऑप्शंस को उनकी कॉल और पुट को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और चलिए स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है और मैं धन ब्रोकर यूज करता हूँ। तो किसी को भी अगर धन का ब्रोकर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है और आप स्क्रीन पे ही सब कुछ देख सकते हैं। आप ऑर्डर स्क्रीन पे लगा सकते हैं और वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं पहले। तो धन इज़ अ वेरी गुड ब्रोकर। बाकी भी ब्रोकर अच्छे हैं, सबके सेम ही चार्जेस हैं। मैं धन यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि होम पे जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इक्विटी में आपको जाना है ये एनएससी। यहाँ पर एनएससी सिलेक्ट करना है राइट में कॉर्नर में। और राइट कॉर्नर में सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, करंट वैल्यू चेंज चेंज इन परसेंटेज। तो मार्केट जब खुली हुई थी 2 दिन पहले उन 20th को, तो यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से रन किया था। अब हम चेंज इन परसेंटेज अगर देखें तो जो निफ्टी मेटल के स्टॉक्स हैं वो गिरे थे। निफ्टी आईटी में 0.07 का उछाल आया था। गिफ्ट निफ्टी ये एफएमजीसी और ये सब आपको दिखा देता है। और टॉप पे देखेंगे तो निफ्टी मीडिया जो है उनमें जो भी स्टॉक्स थे वो 2% भी 2.20% बढ़े थे। और स्मॉल कैप भी 2.14% बढ़ा। और स्मॉल 250 भी है और स्मॉल 100 भी हैं, सारे ही हैं। ये आपको दिखा देगा कि क्या हाई हुआ था और क्या लो हुआ था। अगर आप यहाँ चेंज परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और आपको एक बार क्लिक करा तो ये लो आ जाएगा और दूसरी बार क्लिक करोगे तो ये हाई आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं, हम चाहते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 पे। स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पे आके स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये इंडेक्स में नहीं करना हमने, हमें स्टॉक सिलेक्शन करनी है। हमें स्टॉक कहाँ मिलेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट का है हिसाब किताब, फिर ये टेक्निकल्स इसके दिखा रहा है सारे कि क्या क्या टेक्निकल्स होते हैं। फिर IEMA बुलिश है या बेरिश है, RSI क्या है, ये सारी चीजें डिटेल यहाँ दिखाता है। फिर ETF है, इनके ETF में कुछ नहीं, इन डेप्थ में आपको सारे स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 50 के स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। ये सारे निफ्टी स्मॉल कैप 50 के स्टॉक्स हैं। अब ये किस तरीके से मार्केट में भागे या नहीं भागे वो पता चलेगा। अब यहाँ देखो ऑल कंपनीज, ये सेक्टर है, वेटेज, LTP, चेंज और चेंज इन परसेंटेज। हमें क्या चूज करना है? चेंज इन परसेंटेज चूज करना है। चेंजेस परसेंटेज क्यों चूज करना है? क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक जो है वो भाग रहा है और कौन सा नहीं भाग रहा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए, नेल्को नेल्को उस दिन सबसे ज्यादा गिरा स्मॉल कैप में। और अगर आप टॉप में देखेंगे, रामाकृष्णन फॉरगिंग, फिर मैंने क्लिक किया था परसेंटेज को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 13% के करीब ये रामकृष्णन फॉरगिंग उठा। और जब हम इसके चार्ट पे जाते हैं, ये चार्ट खोल लेते हैं इसका, इस चार्ट में आपको क्या दिखता है? इस चार्ट में दिखता है भाई साहब, ये डेली फ्रेम पे है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको 10 मिनट फ्रेम पे। ठीक है, अगर आप 10 मिनट फ्रेम पे देखेंगे कि लास्ट 21 तारीख को ये कितना भागा था, कितना भागा, ये देखिए ये है, ये 9:15 की कैंडल है। 9:15 की कैंडल का अगर मैं जूम कर दूं, 1 मिनट रुकिए, जूम कर देता हूं आपके लिए। अगर 9:15 की कैंडल, ये देखिए
9:15 की कैंडल ये है, 9:15 की कैंडल ये रही, ये वाली, ये हाई था, ये लो था। 9:15 पे खुला 21 तारीख को, और यहाँ से भागा। आप पूरे दिन में देख लीजिए कितना भागा ये। यहाँ से इसने टॉप मारा, ये अगर हम ले लें तो हाई बार के गया ये। अब आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। 753 पे ये खुला था, और 858 पे ये बंद हो गया। तो आप देखिए पूरे डे में, इंट्राडे में, रामाकृष्णन फॉरेस्ट जो आपने 9:15 बजे अगर पकड़ा होगा, तो टॉप मारा 858 पे। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई साहब? अगर आप एक लेते हो तो 100 रुपए का, मतलब इन द सेंस आपको दिखा देता हूँ। अगर इसकी ऑप्शन चेन आप लेते हो, ऑप्शन चेन इसकी अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनकी ऑप्शन चेन नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि आप स्टॉक भी खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पे बाय बटन दबाऊंगा, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो। आप 50 लिया अगर आप सपोज, तो आपने, मैं कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। आपने 50 लिए, और ये कितना प्राइस था इसका? 7, 1 मिनट रुकिए, 753.40। तो 753.40 इंटू 50 स्टॉक आपने लिए थे, और कितना चला गया ये? टॉप मारा 857, -857, सपोज 103 रुपए 60 पैसे। ठीक है, और कितने लिए थे आपने? 50। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 5180 रुपए का प्रॉफिट आपको एक दिन में इस स्टॉक में मिल जाता, अगर आपने 50 शेयर लिए होते इसके तो। ऐसे ही कई स्टॉक ऐसे हैं जिनके आपको ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूं मैं। जैसे ये देखिए, 13% ये दिखा रामकृष्णन। तेजस नेटवर्क देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन चेन है। तेजस नेटवर्क में ऑप्शन चेन, ये देखिए, तेजस नेटवर्क में ऑप्शन चेन नहीं है। चलो इसको छोड़ देते हैं, तेजस नेटवर्क को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुरम फाइनेंस में देख लेते हैं। चलो, मणिपुरम फाइनेंस में है ऑप्शन चेन। अगर मणिपुरम फाइनेंस को हम देखें तो इसमें ऑप्शन चेन है। चलो ये एग्जांपल लेते हैं, ये बढ़िया एग्जांपल है। चलो, 9:15 बजे ये स्टॉक खुला, हाई मारा इसने 229, और क्लोज हुआ 225 पे, और उसका लो था 220 रुपीज। ठीक है जी, 9:15 बजे ये खुला। सपोज आपने इस कैंडल के बाद एंट्री बनाई हो 225 के बाद, 225 के बाद आपने एंट्री बनाई, आपने कितना टॉप ले लिया? 247। 225 के बाद 247 आपने टॉप ले लिया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। अगर आप ऑप्शन चेन पे जाओ, और ऑप्शन चेन पे सपोज आपने 227 की ऑप्शन चेन पे लिया प्राइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 227 ये, इसका कॉल ऑप्शन बाय करना है। अच्छा, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं बताना भूल गया। ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। जब भी आप, मार्केट ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो आप बुल बुल स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और जब भी मार्केट नीचे जा रही है या सेंसेक्स नीचे जा रहा है, तो आप पुट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इसका खोल लेते हैं ये वाला चार्ट। तो 227 रुपये 50 पैसे का 9:15 बजे अगर हम इसको लेते, और यहाँ पे आ गया इसका चार्ट, जी लो। 9:15 बजे हम इसको लेते, और यहाँ पे 9:15 बजे की एंट्री क्या है? ये वाली, ये कैंडल आप देख रहे हैं, रेड वाली कैंडल। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये रेड वाली जो कैंडल है, इसकी एंट्री अगर आप लेते हैं, ये एंट्री है 3 रुपये 20 पैसे की। ठीक है जी, 3 रुपये 20 पैसे की एंट्री है। और आ जाइए इधर, ये यहाँ से मैं ट्रेंडिंग लाइन खींचता हूँ 3 रुपये 20 पैसे पे। ये किधर चली गई? टॉप मारा इसने, ये कितना आया? 17 रुपये 95 पैसे। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे भाई साहब, इंपॉर्टेंट तो वही है, कैलकुलेशन कैसे करनी है बताता हूँ मैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, सपोज आपने मणिपुरम फाइनेंस का टॉप मारा इसने 17 रुपये 95 पैसे, और आपने लिया 3 रुपये 20 पैसे। 14 रुपये 75 पैसे एक लॉट पे आपको प्रॉफिट होता। अब वो कैसे चेक करेंगे? बाय में जाओ आप। अगर आप बाय में गए और लिमिट ऑर्डर में, क्योंकि ये पीछे की तरफ है ना, आपने लिया 3 रुपये 20 पैसे, तो आपकी कितनी वैल्यू लगती मार्जिन? 9,620 रुपये आपके लगते इस स्टॉक में। ठीक है जी,
और आपने कमाए कितने वो भी देख लेते हैं। तो 14 रुपए आपने एक लॉट में कमाया। एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है? 3,000 क्वांटिटी है। तो 14 रुपए इंटू 3,000 कर दो, तो भाई साहब 44,000 रुपये आप कमा लेते इसमें। 44,000 रुपये आपके सामने ही है। 21 तारीख को चौक भागा और कहाँ तक भागा। 44,000 रुपये आप इसमें कमाते एक लॉट में, भाई साहब। तो ये है स्टॉक ऑप्शन की पावर। और उसमें हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं, जब सपोज हम वापस आते हैं मणिपुरम पे, मणिपुरम फाइनेंस के चार्ट पे आ जाते हैं। ये आ गया चार्ट, यही दिखाया था मैंने। ये चार्ट आ गया। इसमें आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रखना है जी, जो आपकी 9/15 की कैंडल है, 225 रुपये 26 पैसे पे बंद हुई और 220 रुपये डाउन तक गई। इस कैंडल का ये जो विक बना हुआ है, विक के नीचे थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। मतलब कि कहीं यहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस आपको, और यहाँ पे रख के वेट करनी है मार्केट के ऊपर जाने की, क्योंकि सुबह सुबह मोमेंटम अच्छा होता है। अगर बुलिश है मार्केट, तो आप देखो किस तकड़ी तेजी से ये स्टॉक ऊपर गया, बुलिश में गजब का ऊपर गया। तो ये है चीजें अलग अलग। इसमें आप 2-3 इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, जो कि इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहला इंडिकेटर देख लेते हैं। पहला इंडिकेटर है RSI। RSI में आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स हैं। RSI में इसमें लेंथ में 14 रहने देना है, और स्टाइल SMA वगैरह यहाँ कुछ नहीं छोड़ना। अच्छा, स्टाइल में अपर लिमिट 40, मिडल लिमिट नहीं चाहिए हमें, लोअर लिमिट 40, ये 40 कर लेंगे आप। ओके कर दीजिए। ये हो गई RSI की साइड। जब भी इस कैंडल में 40 के ऊपर RSI है, तभी ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। तो 40 के ऊपर RSI होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम देखिए आप कितनी थी, इसमें वॉल्यूम थी 16.436 मिलियन। इसकी वॉल्यूम जो है, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, उससे एक दिन पहले के जो वॉल्यूम है वो नीचे होनी चाहिए। अब ये एक दिन पहले की कैंडल तो ये वाली है, छोटी वाली, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे होनी चाहिए। फिर इसके बाद भी एक और कैंडल देखनी है, उसकी भी वॉल्यूम इससे नीचे होनी चाहिए। दोनों की वॉल्यूम नीचे, दोनों वॉल्यूम नीचे, तो दोनों ये कंडीशन भी मैच हो गई जी। RSI भी 40 से ऊपर गया, वॉल्यूम भी नीचे हो गई। ठीक है जी। और सुपर ट्रेंड होना चाहिए कि जो भी ये कैंडल है, ये उस सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और ये भी ऊपर है, ये कंडीशन भी मैच हो गई। ये दोनों चीजें, तीनों कंडीशन मैच हो रही हैं। ठीक है जी। और डेली टाइम फ्रेम पे आपको सुपर ट्रेंड को देखना है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप सुपर ट्रेंड को देखेंगे, तो ये भी ऊपर ही है, यहाँ पे ऊपर ही चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सारी कंडीशन मैच हो गई। अब एक और स्टॉक देख लेते हैं, चलो। इसमें ये मैंने आपको दिखाया मणिपुरम फाइनेंस। अ, अब देख लेते हैं जिसमें आपका वो हो, एंजल वन। एंजल वन देखें, चलो एंजल वन देखते हैं। एंजल वन में क्या है? एंजल वन में भी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड भी मैच कर रहा है। ये वाली कैंडल जो है 21 तारीख की ऊपर है सुपर ट्रेंड से। ठीक है, आ जाते हैं 10 मिनट पे, इसको 10 मिनट में कन्वर्ट कर लो फिर। 10 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब 21 तारीख को आप देखोगे, ये 21 तारीख है, यहाँ पे ये 9/15 की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है 9/15 की है। ठीक है। 9/15 की कैंडल में आपने टॉप देखा, ठीक है, ऊपर है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई 22,778 पे। उसका लो, दूसरी कैंडल ये लो है और ये भी लो है, दोनों कैंडल लो है। ठीक है। ये भी वॉल्यूम होगी, इन दोनों की वॉल्यूम भी लो है। इसकी वॉल्यूम इन दोनों से ज्यादा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम आ रही है 163.69 के, और इसकी आ रही है 25 के, और इसकी आ रही है 64 के। तो दोनों की वॉल्यूम उस कैंडल से लो है। ये भी मैच हो गया। RSI देख लो। RSI आपका जो है, ये ज- ये देखो मैच हो रही। RSI आ रहा है आपका 59, यहाँ पे क्या RSI आ रहा है? 70 आ रहा है, देखो 70। इस कैंडल पे, इसी कैंडल पे हूँ मैं, 9:15 की कैंडल पे RSI आ रहा है 70।
9 या 65, चलो वो भी 40 से ऊपर है, ये भी मैच हो गया। वॉल्यूम भी मैच हो गई, 40 से ऊपर RSI भी मैच हो गया। अब आप इसको, अगर आप यहाँ पे बाय करते 22,778 पे कॉल ऑप्शन या स्टॉक भी बाय कर सकते हैं आप। अगर आप स्टॉक बाय करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता? यहाँ से आप लगा लो, यहाँ से ऊपर गया ये, मैक्सिमम यहाँ तक गया। अगर आप होल्ड करोगे तो यहाँ तक जाएगा। कई लोग होते हैं स्टॉप लॉस से काट देते हैं। अगर आप 3 सवा 3 बजे तक होल्ड करते तो यहाँ तक प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो ये कितना गया? 2278 से 222338। तो आपको मैं उस पे दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे। भाई टॉप गया 2338 माइनस 2278। तो आपने 78 पे बाई किया था यहाँ पे क्या 78 पे बाई किया? तो एक एक स्टॉक लेते आप तो 60 रुपए का प्रॉफिट होता। अगर आप इसके 50 स्टॉक लेते तो आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता। अब इसकी कॉल ऑप्शन पे आ जाते हैं। कॉल ऑप्शन का चार्ट खोल लेते हैं। ये रहा जी कॉल ऑप्शन का चार्ट। तो कॉल ऑप्शन में क्या दिखा रहा है? हमें 2278 के करीब का स्ट्राइक प्राइस लेना था। 2278 तो नहीं है, तो इसमें 100 का गैप है। अगर हम लेते इसको 22 22,000 का, 2278 इन द मनी, या एक नीचे ले सकते हैं या एक ऊपर। इन द मनी लीजिए या एक नीचे लीजिए। सपोज ये 22,000 यहाँ होता तो हम 22,000 रुपए का लेते, 22,000 की स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोल लेते हैं। तो 22,000 का स्ट्राइक प्राइस का भी खोल लिया। इसमें आप देखो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 9:15 बजे की कैंडल ये रही, और यहाँ पे आपको 63 रुपीज का आपको इस स्ट्राइक प्राइस का मिल रहा है। 63 का आप टॉप लगा लो। सपोज ये टॉप गया, अ, यही टॉप है। तो ये कितना टॉप आया? 63 का आया 98.45। तो 63 98.45 माइनस 63, कितना प्रॉफिट आया? 35 रुपए एक लॉट में एक शेयर का आया। और कितने लॉट है इसमें? आप ये देखो 200 का है लॉट क्वांटिटी। एक लॉट की क्वांटिटी कितनी है? 200। एक शेयर का प्राइस का प्रॉफिट कितना हुआ? 35 रुपीज। तो आप इधर आ जाओ, यहाँ पे आपने लिया था इसको, इधर लिया था आपने 63 रुपीज पे, ठीक है ना? तो अगर आप इसको लेते 63 रुपीज पे तो कितना मार्जिन आपको लगता? 12,620 रुपये आपको लगते खरीदने में, ठीक है? और आपको प्रॉफिट कितना हुआ था? इंटू 200 कर लो, 35 रुपये एक उससे हुआ ना, तो 7,090 रुपये प्रॉफिट होता अगर आप इसको खरीदते तो ये स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। कॉल ऑप्शन में जब मार्केट बुल रन पे है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई स्टॉक्स मिलेंगे, आपको डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढने पड़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद ही चेक करी है। अब इसमें बाकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए एनएससी में। एनएससी में आप देखेंगे, जैसे मैंने चेंज बताया, चेंज कितना आ रहा है। निफ्टी मीडिया में देख लिया हमने, एनर्जी स्टॉक्स में देख लेते हैं अब चलो। एनर्जी स्टॉक्स में हमारे पास, एनर्जी में इन डेप्थ में जाएंगे, वहां पे हमारे को सारे स्टॉक मिल जाएंगे। जिसमें सुजॉन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा गिरा, 3% गिर गया वो। चेंज आया 1 रुपये 79 पैसे। अब सबसे ज्यादा भागा कौन सा? ये वाला फर्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखाता हूँ आपको। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे आप देखो अगर, तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम गया, सुपर ट्रेंड से ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे। इसको 10 मिनट पे कर लेते हैं। 10 मिनट पे अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपने 9:15 की कैंडल का हाई और लो, इसमें जो है हमारी ये वाली वॉल्यूम वाली कैंडल मैच नहीं कर रही। अब वॉल्यूम कैंडल कहाँ मैच कर रही है? इस कैंडल पे। अगर आप देखें 9:15 पे मैच नहीं कर रही, इस कैंडल पे मैच कर रही है। हमारे सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम की ये, कहानी, ठीक है ना? इसकी जो पीछे वाली थी, या इस कैंडल पे ले लेते हैं इसकी, 11:35 पे इस कैंडल पे ले लेते हैं। वो आपको चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम आ रही है, इसकी इस कैंडल से नीचे इसकी वॉल्यूम है, इस कैंडल से नीचे इसकी वॉल्यूम है, सुपर ट्रेंड भी नीचे है, तो सुपर ट्रेंड भी नीचे। अगर सपोज आप इसको यहाँ बाय बाय करते हैं 341 पे,
341 पे अगर बाय करते हैं आप इसको, सपोज यही वाली है ना कैंडल, 341 पे बाय करने के बाद ये टॉप गया आपका 360, तो 341, 360 माइनस 341, तो 19 रुपए का एक एक स्टॉक में प्रॉफिट होगा। अब इसकी कॉल ऑप्शन और उस पर देख लेते हैं। 341, सपोज आपने 341 के स्ट्राइक प्राइस पे लिया, इसको 341 रेट चल रहा है ना, उसका स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। 341, सपोज 340 का ले लिया हमने, ठीक है। 340 का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोल लेते हैं। 340 का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है, 11:15 पे खोला था ना हमने, ये वाली कैंडल पे। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा देख लेता हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दोबारा देख लेते हैं वो कैंडल कौन सी थी। ये वाली कितने बजे की, 11:35 की। और 11:35 का स्ट्राइक प्राइस का, 341 का हमने 340 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया। 11:35, ये रही कैंडल। इसका स्ट्राइक प्राइस क्या रेट है, 5 रुपये 75 पैसे। 5 रुपये 75 पैसे पे आपने इसको बाय किया, और ये देखिए आप, टॉप इसने मारा, कितना मारा, 21 रुपये 40 पैसे। तो आप देख लीजिए, 21 रुपये 40 पैसे माइनस 5 रुपये 75 पैसे पे आपने इसकी कॉल ऑप्शन को बाय किया। एक लॉट में आपको 15 रुपये 65 पैसे का फायदा हुआ, और 15 रुपये 65 पैसे का फायदा हुआ, और ये कितने का आता आपको, 5 रुपये 75 पैसे। तो आपके टोटल जो पैसा लगता, 11,683 रुपये लगता। और आप कितने क्वांटिटी है, 2025 क्वांटिटी है। तो 15 रुपये 65 पैसे को 2025 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 31,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता भाई साहब। क्या जबरदस्त स्ट्रेटजी है, आप देख रहे हो कितनी हाइक मारा उसी दिन 21 तारीख को पेट्रोलियम में। तो ये पावर है स्टॉक ऑप्शंस की, और आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर इसका स्क्रीनिंग चाहिए, तो आप मुझे फॉलो करिए, कमेंट करिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपको इसका स्क्रीनर प्रोवाइड कराऊंगा। 100% कराऊंगा। बहुत आसान है लगाना, लेकिन आप ये डेली मोमेंटम पे पकड़ नहीं पाओगे स्टॉक विदाउट स्क्रीनर। तो आपको अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, तो मुझे कमेंट करिए, और आगे भी आने वाली बुलिश स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत आसान है। आरएसआई सुपर ट्रेंड वगैरह चेक कर रहे हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कौन सा स्टॉक भाग रहा है, कौन से सेक्टर में भाग रहा है, और उस हिसाब से आपको उसको ज्ञात कर सकते हैं, स्टॉक को भी और उसके कॉल ऑप्शन को भी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाली स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।